नमो नमः। आज हम कठोपनिषद पढ़ना प्रारंभ करेंगे। पूर्व में हमने कठोपनिषद के बारे में, उसकी भूमिका, उसका जो परिचय था वो हमने पहले पढ़ लिया था। अब यहाँ देखिए, कठोपनिषद की जो भाषा है वह वैसे भी उपनिषदों को वेदांत शब्द से अभिहित किया गया है। वेदों का जो अंतिम भाग है वह उपनिषद है। इसीलिए उपनिषदों में जो भाषा है वह वैदिक और लौकिक संस्कृत के बीच की भाषा उसमें प्रयुक्त होती है। उस उपनिषदों में अनेक ऐसे प्रयोग प्राप्त होते हैं जो वैदिक भाषा से अधिक संबंध रखते हैं। जैसे कि यहाँ उष्ण शब्द देखें तो इसका प्रयोग लौकिक संस्कृत में पहले तो दिखाई देता है, लेकिन बाद में इसका प्रयोग धीरे धीरे लुप्त हो गया। इसी प्रकार से ह और वै निपात है, इनका प्रयोग भी लौकिक संस्कृत में प्रायः नहीं प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त इत्था शब्द जो वैदिक प्रयोग है, और ये बाद में लौकिक संस्कृत में इत्थम शब्द से इसका प्रयोग होने लगा था। इसी प्रकार से दृषि वान शब्द में क्वसु प्रत्यय है, और यह क्वसु और कानच प्रत्यय वैदिक भाषा में अधिक प्रचलित थे। लौकिक में इनका प्रयोग बहुत ही कम प्राप्त होता है। इसी प्रकार से जनाशह शब्द प्राप्त हुआ है, यह प्रयोग भी वैदिक है। लौकिक संस्कृत में जनाह रूप में यह प्रयुक्त होता है। और यहाँ पे अनेक स्थानों पर जो उपसर्ग है वह धातु से पृथक स्थानों पर रखे गए हैं, तो ये वैदिक प्रवृत्ति है संस्कृत की। जैसे कि तस्मात् प्रति त्रीन वरान वृष्णिष्व परिव ददृशे, यहाँ प्रति और परि उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग है। इससे स्पष्ट होता है कि जो उपनिषदों की भाषा है या कठोपनिषद की जो भाषा है वह वैदिक और लौकिक संस्कृत के बीच की भाषा है। बहुत ही सरल भाषा में लिखा गया है यह उपनिषद। और ये कठोपनिषद यजुर्वेद की कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा से संबंधित है। और इस कठोपनिषद में पुनर्जन्म और मोक्ष की चर्चा की गई है। आत्मा के स्वरूप के विषय में बतलाया गया है। अब इसका प्रारंभ करते हुए, और इसमें पुत्र का कर्तव्य क्या है कि अपने पिता की प्रसन्नता, पिता का कहना मानना, और अतिथि सत्कार का क्या महत्व है, इसका ज्ञान भी हमें इस उपनिषद से मिलता है। और यहाँ एक रूपक के माध्यम से, एक कहानी के माध्यम से, यम और नचिकेता के संवाद रूपी रूपक के माध्यम से ब्रह्म, जीव और जगत के बारे में बहुत ही सरल और मनोरंजक तरीके से बतलाया गया है। मतलब सुनने में यह कहानी अच्छी लगती है और ज्ञान भी मिल जाता है। वास्तव में तो जो दर्शन के विषय होते हैं वो बहुत ही गूढ़ होते हैं और जो सुनने में ज़्यादा आकर्षक नहीं लगते, क्योंकि वो हमको जैसे उबाऊ लगते हैं कि ये क्या है। लेकिन यह कहानी के माध्यम से बहुत ही रोचक तरीके से इसको समझाया गया है। अब हम इसका प्रारंभ करते हैं कठोपनिषद का। इसका पहला जो मंगलाचरण है वह इस प्रकार है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ये जो मंत्र है बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है, और इसको एक भोजन मंत्र के रूप में भी माना गया है। भोजन के पूर्व में भी कई स्थानों पर इस मंत्र का प्रचलन देखा जाता है। इसका अर्थ इस प्रकार है, इसमें परमेश्वर से प्रार्थना की गई। ओम शब्द यहाँ पर परमेश्वर का वाचक है कि ओम यानी हे परमेश्वर, सह नौ अवतु, यहाँ नौ शब्द से हम दोनों कौन?
हम गुरु और शिष्य। तो ओम सह नौ अवतु, नौ हम दोनों को, सह यानी एक साथ, अवतु यानी हमारी रक्षा करें। हे परमेश्वर, हम दोनों गुरु शिष्य की एक साथ रक्षा करें। सह नौ भुनक्तु, और नौ यानी हम दोनों गुरु शिष्य की, सह भुनक्तु हम दोनों का एक साथ आप भरण पोषण करें। और सह वीर्यम करवावहै, हम दोनों, सह यानी एक साथ, वीर्यम यानी वीरता युक्त काम, कार्य करवावहै करें। तेजस्वी नौ अधीतम अस्तु, नौ अधीतम हम दोनों का पढ़ा हुआ, तेजस्वी अस्तु यानी हम जो कुछ भी पढ़ें वह तेज से युक्त हो, पराक्रम से युक्त हो। माँ विद्विषावहै, और हम दोनों एक दूसरे के साथ, माँ यानी नहीं, विद्विषावहै यानी हम दोनों एक दूसरे से ईर्ष्या और द्वेष नहीं करें, यानी हम दोनों में सदाचार और प्रेम बना रहे। इसके साथ ही ओम शांति ही शांति ही, ये विश्व में शांति हो, शांति की प्राप्ति हो। तो इसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर गुरु और शिष्य मिलकर के परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सह नौ अवतु, हम दोनों की एक साथ रक्षा करें। सह नौ भुनक्तु, हम दोनों को एक साथ भरण पोषण करें, पालन करें। सह वीर्यम करवावहै, हम दोनों एक साथ वीरता युक्त कार्य करें। नौ अधीतम तेजस्वी अस्तु, हम दोनों का पढ़ा हुआ तेज से युक्त हो। और माँ विद्विषावहै, और हम दोनों में कभी द्वेष या ईर्ष्या की भावना नहीं उत्पन्न हो, और विश्व में शांति की भावना प्रसारित हो। यहाँ पर देखिए कि जो अयादि संधि का बहुत सुंदर उदाहरण है, यहाँ पे देख लीजिए, नौ अवतु और नौ अधीतम अस्तु। यहाँ पे देखिए 9 प्लस अवतु, औ को एचो ऐ वायावह सूत्र से औ को आव हो जाता है तो नाववतु बन जाता है, सहनाववतु। और 9 प्लस अधीतम, इसमें भी औ को आव हो जाता है तो नावधीतमस्तु बन जाता है। फिर 9 शब्द जो है अस्मद शब्द का एक रूप है, जिसमें विकल्प से 9 शब्द का प्रयोग हम दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। और यहाँ पर करवावहै में क्री धातु है, आत्मनेपदी का लोट लकार उत्तम पुरुष का द्विवचन है, क्योंकि गुरु और शिष्य दोनों के लिए है, इसलिए यहाँ पर द्विवचन का प्रयोग हुआ है। विदिशावहै, करवावहै, इन दोनों में। और यहाँ देखिए भुनक्तु में भुज धातु है और लेट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है। इसको एक बार पुनः अपन गा कर के देखते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। यहाँ पर ओम शब्द से इसका प्रारंभ होता है मंत्र का, तो यहाँ ओम शब्द मंगल सूचक भी मान सकते हैं। किसी भी ग्रंथ का प्रारंभ मंगल सूचक होना चाहिए, तो वो यहाँ पर भी हो रहा है। अब इसका पहला मंत्र देखिए। ओम उशन हवै वाजश्रवशः सर्ववेद समददौ तस्यः नचिकेता नाम पुत्र आस। तो देखिए ओम, ओम यहाँ फिर परमेश्वर का वाचक है। उशन हवै, उशन यानी जो यज्ञ के फल की इच्छा करने वाला। वाजश्रवशः,
वाजश्रवा का जो पुत्र है वह, वजश्रवा का पुत्र वाजश्रवा, वह उसने सर्ववेदशम हवैः ददौ। सर्ववेदशम यानी सर्ववेदस नाम का एक यज्ञ किया, हवैः, और उस हवन में सभी कुछ, सर्ववेदशम यानी उसने सब कुछ दान कर दिया, अपना सब कुछ दान करना, ऐसा जिस यज्ञ में होता है उसको सर्ववेदसम यज्ञ कहते हैं। और ऐसे उस वाजश्रवा के, एक वाजश्रवस के नचिकेता नाम पुत्रः आसः, तस्य उस वाजश्रवस के नचिकेता नाम का पुत्र यानी निश्चित रूप से आस था। बहुत सरल सा मंत्र है कि एक वाजश्रवस नाम का व्यक्ति है, उसने यज्ञ की उषन यानी यज्ञ के फल की इच्छा से एक सर्ववेदस नामक संपूर्ण धन को देने वाला एक यज्ञ किया, और उसके नचिकेता नाम का पुत्र निश्चित ही था। नचिकेता शब्द का अर्थ होता है न चिकेता इति नचिकेता, जो नहीं जानता है लेकिन जानने की इच्छा करता है वह नचिकेता है। वाजश्रवस अर्थ में यहाँ पे तद्धित का प्रत्यय हुआ है, और इसमें तस्य अपत्यम अर्थ में अण प्रत्यय हुआ है। वाजश्रवस्य अपत्यम वाजश्रवसः। अब देखिए आगे, तम कुमारम संतम दक्षिणासु नियमानासु श्रद्धा विवेश सो अमन्यत। अब उसने यज्ञ किया, सर्ववेदश नाम का यज्ञ था जिसमें सब कुछ दान दे दिया जाता है। तो दक्षिणासु नियमानासु, अब उसने बहुत सारी गायें दान की, तो दक्षिणासु नियमानासु, दक्षिणा में दी हुई, नियमानासु ले जाती हुई गायों को देखकर तमह कुमारम संतम, वो वस्तुतः कुमारम यानी छोटी आयु वाला है, लेकिन फिर भी श्रद्धा विवेश, उसके अंदर श्रद्धा ने प्रवेश किया। सो अमन्यत, और उसने विचार किया, सोचा कि भाई मेरा पिता सब कुछ दान दे रहा है तो इस दान को देने से उसको क्या फल मिलेगा। इस प्रकार से उसने चिंतन मनन किया। वस्तुतः वह क्या है, कुमारम संतम, कुमार है, छोटी आयु वाला है, बालक है, फिर भी दक्षिणासु नियमानासु, दक्षिणा में ले जाई जाती हुई गायों को देख करके उसके मन में श्रद्धा विवेश, श्रद्धा ने उसके मन में प्रवेश कर दिया, और सो अमन्यत, उसने विचार किया। क्या विचार किया कि जो मेरा पिता दान दे रहा है वो सारी गायें किस प्रकार की है। अब यहाँ पे ये जो विश्वजित नामक यज्ञ किया गया था सर्ववेदस नाम का, इसमें वाजश्रवा ने वृद्ध गायों को भी दान कर दिया। यह देखकर जो नचिकेता है वह विचार करने लगा कि पीतोदका जगदत्रिणा दुग्धदोहा निरिंद्रियाः आनंदानां ते लोकास्तान स गच्छति ता ददत। यानी मेरा पिता जो गायें दे रहा है वो कैसी है, पीतोदका, पीतः उदकः ताः इति पीतोदका, यानी जिन्होंने अपने हिस्से का जल पी लिया, यानी उनका स्वास्थ्य ऐसा नहीं है कि वो और जल भी पी सके। जगदत्रिणाः, यानी उन्होंने अपने हिस्से का घास भी खा लिया, अब उनकी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो कुछ खा पी सके। दुग्ध दोहा, अब जितना दूध उनको देना था उन्होंने दे दिया, अब दूध देने में भी वो समर्थ नहीं है। निरिंद्रियाः, उनकी सभी इंद्रियां अब क्षीण हो गई है। ऐसी ता ददतः, ता गावः, ऐसी गायों को देता हुआ
ददतः देता हुआ, सह वह मेरा पिता, तान लोकाः आनंदः नाम गच्छति। तान लोकान, ऐसे लोगों को मेरा पिता जाएगा जो कैसे हैं, आनंदः, आनंद यानी नंद यानी आनंद, आनंद यानी आनंद रहित, यानी ऐसे तुच्छ लोगों को, नरक को जाएगा, उन ऐसी ऐसी गायों को दान देता हुआ। तो अब इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।